गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 12 के कैसे कैसे मार्क्स कवर करना। बच्चों बहुत सारे आते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, चले जाते हैं, मत जाना, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में यहां पे आप लोगों को चीजें बताने वाला हूं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं, नंबर्स लिख के चले जाते हैं, बस खत्म किस्सा। ऐसा मत करो, एंड तक बने रहे। मैं एक एक चीज इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, क्योंकि आपको खाली एक ही महीना बाकी है और एक महीना में आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए। एक महीना भी नहीं, मैं तो 25 दिन ही बोलूंगा, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिक्स, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो फिजिक्स तो बताना पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहले देखो, सर्कुलर मोशन के नियर अबाउटली 3 क्वेश्चन आएंगे आपको, ग्रेविटेशन के 2 क्वेश्चन आएंगे, रोटेशन मोशन, ऑक्सीलेशन। इजी है ऑक्सीलेशन, रोटेशन मोशन थोड़ा टफ जाता है बच्चों को, क्योंकि फार्मूले लर्न नहीं होते, लेकिन ऑक्सीलेशन बहुत इजी है। 4 सवाल आते हैं। देखो, ये सवाल है और नंबर भी है। खाली आप लोगों को मैथ्स में एक सवाल बोले तो 2 मार्क पकड़ना है, ठीक है ना, क्योंकि एक सवाल 2 मार्क के लिए, बाकी सभी सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए। यहां पे इलास्टिसिटी देखो कितना इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बहुत इजी होते हैं, 1 नंबर से। सरफेस टेंशन 2, वेव मोशन 2, स्टेशनरी वेव 3, केटीजी एंड रेडिएशन, इसके ऊपर और भी ज्यादा आ सकते हैं। मैंने जानबूझकर आपको 4 बताया है बच्चों, लेकिन ये देखो, ये कोई सीईटी सेल ने हम लोगों को डीटी कहते हैं उसको, है ना, कि मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन दिया नहीं है। ये प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को देखते हुए आगे पीछे नंबर्स होते रहते हैं, लेकिन एक अप्रोक्सीमेटली वेटेज निकालना हम लोगों को आता है, क्योंकि इतने साल से पढ़ा रहे तो कुछ ना कुछ तो आता होगा भैया, इसलिए पढ़ा रहे हैं ना। देखो, इस पे तो मुझे लगता है कभी कभी 6 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी कभी 6 सवाल, हाँ 6 सवाल आए। वेव थ्योरी ऑफ लाइट 2, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन 4। देखो यहां पे एक कम होकर यहां ऐड हो सकता है, यहां पे एक ऐड होने के चांसेस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी 2-3 भी सवाल आ चुके हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी 2, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 2, मैग्नेटिज्म 2, ईएमआई 3, इलेक्ट्रॉन फोटोन 2, एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर 3, सेमीकंडक्टर 2 और कम्युनिकेशन 1। क्या पढ़ाई करना चाहिए इसमें, क्या क्या सर बता सकते हैं। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट पे ज्यादा फोकस करो, लॉजिक गेट पे सवाल आते रहता है। तो आप लोगों को ये कैसे सर, आप कैसे बता रहे हो, सिंपल एक काम करना है, आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर उठाने हैं, उसमें से देखना है कौन से सवाल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर बोर्ड की पढ़ाई हो चुकी है या कुछ एमसीक्यू सॉल्व हो गए हैं, तो पास्ट ईयर एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको। बात समझ में आ रही है। चैप्टर वाइज टारगेट पब्लिकेशन में चैप्टर वाइज दिया है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि किसमें से क्या सवाल आ सकते हैं। परफेक्टली ब्लैक बॉडी पे सवाल आता है ना, इस पे विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ आ सकता है, केटीजी एंड रेडिएशन, है ना, स्टेफन्स लॉ के ऊपर एक सवाल आ सकता है। समझ में आ रहा है। तो ऐसे सवाल को आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कैपेसिटर में रेजिस्टेंस का सवाल आ सकता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये सवाल के ऊपर आप लोगों को ज्यादा, एमीटर वोल्ट मीटर पर सवाल आ सकता है, ईएमआई में सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ सकता है, या पावर निकालने के लिए आ सकता है। सर कितने बताते हो, है ना। यहां पे आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आ सकता है, एवरेज वैल्यू ईएमआई में आ सकता है सवाल। इलेक्ट्रॉन फोटोन में ज्यादा करके थ्योरेटिकली या आपको वेवलेंथ निकालने के लिए कहेंगे। तो ये सवाल आप लोगों को ऐसे, सरफेस टेंशन का एक सवाल आ सकता है, या एंगल ऑफ कांटेक्ट का सवाल आ सकता है। इलास्टिसिटी में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, यंग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। ऑक्सीलेशन में ने क्या, आपको टोटल एनर्जी, उसके लिए उसका ग्राफ भी आता है, कभी कभी ग्राफ के ऊपर भी सवाल होता है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से करके रखना है। रोटेशनल मोशन में आप लोगों को प्रिंसिपल पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर से रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए कहते हैं, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोलते हैं, सेंटर में से एक्सिस पास करो, एंड में से करो, अलग अलग एक्सिस देते हैं, ठीक है ना। ये सवाल आपको आना चाहिए इस हिसाब से। अब बाकी तो चीजें मैं तो ज्यादा नहीं बताने वाला हूं, खाली यहां पे आपको कितने सवाल आ सकते हैं। जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पास क्वेश्चन है, जीन्स इट्स नेचर एंड, है ना, एक्सपेरिमेंट रेगुलेशन 4 मार्क, बायोटेक्नोलॉजी 4 मार्क, इनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन 2 मार्क के लिए, माइक्रो, है ना, इन ह्यूमन वेलफेयर 2 मार्क, फोटोसिंथेसिस 5, रेस्पिरेशन 6, रिप्रोडक्शन इन प्लांट 8 मार्क है। ये दिखाई तो दे रहे हैं ना आपको, ये पूरे 8 मार्क है भैया, ठीक है।
यहां पे ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट 1, ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट 2 4 मार्क के लिए, ऑर्गेनिज्म एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ 4 मार्क। तो इन माइक्रो बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 3 मार्क, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीन्स 4 मार्क, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस 3 मार्क, एनिमल हस्बेंड्री 2 मार्क, सर्कुलेशन 4 मार्क, एक्सर्शन एंड ऑस्मोरेगुलेशन 4 मार्क, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहां पे 5 मार्क के लिए, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन सबसे बड़ा चैप्टर है भैया 7 मार्क के लिए 7 क्वेश्चंस होंगे। ये थे फिजिक्स और बायो। जिसका मैथ्स के लिए देखो लॉजिक के 3 मार्क से, मैट्रिसेस 2 मार्क नहीं है क्वेश्चन से, मतलब यहां पे 6 4, यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 मार्क के लिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 2 क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, वेक्टर 2 मतलब 4 मार्क, 3D 2 मार्क, लाइन 1 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन से ये क्वेश्चंस लिखे हैं, डबल कर लो आप उसके, ठीक है ना। प्लेन एलपीपी कंटिन्यूटी 2 मार्क, डिफरेंशिएशन 3 मार्क, एप्लीकेशंस यहां पे 3 मार्क, इंटीग्रेशन यहां पे एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन दिया है, डिफरेंशिएशन, ये पूरे के पूरे आपको मैंने ये सभी के सभी सवाल आपको उठाने की कोशिश किया और आपको बोलने की यहां पे बोल रहा हूं। ये देखो ये 2 चैप्टर है, इंटीग्रेशन एंड डिफाइन इंटीग्रेशन, 2 चैप्टर जैसे चैप्टर से है ना, बड़ा चैप्टर इसलिए 6 मार्क्स से। केमिस्ट्री के लिए आपको सॉलिड स्टेट 2 मार्क, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 मार्क, थर्मोडायनेमिक्स 4 मार्क, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 मार्क, केमिकल काइनेटिक्स 3 मार्क, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन 1 मार्क, पी ब्लॉक 5 मार्क, डी एंड एफ ब्लॉक 3 मार्क, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 1 मार्क, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स एंड एरोमेट्स 3 मार्क है, अल्कोहल एंड फेनॉल एंड ईथर 2 मार्क्स है। मैं आपको पढ़ा के इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है ना, तो समझ में आना चाहिए, इसलिए पढ़ा के बता रहा हूं। आप बोलेंगे सर इतने फास्ट पढ़ा रहे हो, नहीं, पढ़ाने की कोई बात ही नहीं है उसमें, चैप्टर आपके पास ऑलरेडी है। किसी को अगर राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी तो इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अल्डेल्स एंड केटॉन्स दिए वाला है 4 मार्क, ऑर्गेनिज्म एंड कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन 1 मार्क, बायोमोलिक्यूल से 2 मार्क, पॉलीमर से 2 मार्क के लिए, केमिकल इन एवरीडे लाइफ 1 मार्क। तो ये आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, मैं जानबूझकर बाजू में हट रहा हूं ताकि किसी को तकलीफ ना हो, ठीक है। आपको नीचे नहीं दिखाई देता हो तो देखो ये देख सकते हैं, ठीक है। मैं जानबूझकर थोड़ा सा कैमरा नीचे करता हूं, देखो दिख रहा है आपको, 17 नंबर का चैप्टर नहीं दिख रहा था आपको, ठीक है, बाकी तो देख रहा था आपको सभी की सभी चीजें। तो चलो बच्चों, तो अब रही बात क्या करना चाहिए सर इसके लिए, ठीक है। ये तो वेस्टेज तो पता लगा है, अप्रोक्सीमेटली वेटेज है, लगभग 1-2 क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें से 4-5 चैप्टर के हो सकते हैं, इसमें से हो सकते हैं, इसमें से हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चंस आगे पीछे होने के चांसेस है। मतलब ये कोई फिक्स, कोई ऑथराइज नोटिफिकेशन नहीं है। आई विल रिपीट, ये ऑथराइज नोटिफिकेशन नहीं है, ये बच्चे के कल की कमेंट है, इसलिए मैंने बताया। अब रही बात, ये होगा सभी चीजें होगी सर, इसमें से बताओ क्या करना चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों एक काम करना आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पे किस पे सवाल आ रहे हैं, एक मैंने कैपेसिटर के ऊपर बोला, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए E इज इक्वल टू, ई के जो फार्मूला, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायग्राम के लिए अलग अलग होती है, पता है ना आप लोगों को। इस पे एक होती है, एक एनर्जी का फार्मूला है, एनर्जी डेंसिटी याद आ रहा है, एनर्जी। तो ये ऐसे कुछ गिने चुने फार्मूले अलग निकालो, जो कि पास्ट ईयर के क्वेश्चन, अगर टारगेट पब्लिकेशन है तो उसमें चैप्टर वाइज दिए वाला है। पीछे आपको MHTCT में, JEE में, नीट में सवाल आ चुके हैं, वो चैप्टर वाइज दे ले, वो सवाल करोगे तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। उसमें क्या करना है, देखना है कि कौन से फार्मूले को टारगेट किया गया है ज्यादा करके। तो गिने चुने ऐसे 10 फार्मूलेज मिलेंगे आपको, कितने 10 फार्मूलेज में, उस 10 फार्मूले पे आप लोग प्रैक्टिस ज्यादा करो। स्कोर बढ़ाने का यही तरीका है। आई विल रिपीट, मैं ये बदल रहा हूं आपको पता है कैपेसिटर पे बहुत ज्यादा सवाल पड़ रहे हैं, कैपेसिटर के कोई भी सवाल आपको आना चाहिए, सीरीज हो, पैरेलल हो, है ना, कोई भी कैपेसिटर के जितने सवाल है उतने सवाल उठाने हैं आपको। बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पूरे फार्मूले आना चाहिए, उसके ऊपर MCQs करना है। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला उठाओ वो करो, या एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर 1/2 Q²/C², जो भी है ना, CV², जो भी होते फार्मूले, पूरे फार्मूले और उसके MCQs की प्रैक्टिस अच्छी करना है। मतलब बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, जो पास्ट ईयर जिसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे वो क्वेश्चंस करो। मैं ये चाहता हूं, जैसे कि किसी ने कहा कि ऑक्सीलेशन में किस पे ज्यादा सवाल आते हैं यार, मैंने देखा यार टोटल एनर्जी पे ज्यादा सवाल आते हैं,
है ना, 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, पता है ना आप लोगों को, बराबर है। उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर आता है यार, ठीक है। वेलोसिटी निकालने के लिए बाय यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद है ना, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो ऐसे फार्मूले उठाने हैं आपको, एक नोटबुक करनी है, नोटबुक में अच्छी तरह से चैप्टर वाइज फार्मूले निकालो, उसी फार्मूले पे ज्यादा ज्यादा फोकस करते 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 आप लोग प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हो। आपके हाथ में आज भी अच्छा प्लान है, लेकिन बनाने वाले के ऊपर डिपेंड है। जिसका प्लान स्ट्रांग बनेगा वही सक्सेस पाएगा, अदरवाइज बच्चे हो कुछ ये नहीं। आज आपको पता है टीचर डे, मैं टीचर डे की एक ही मांग करता हूं सभी को कि मुझे अच्छे नंबर्स देना है, बस वो भी आपके खुद के लिए करना है। लेकिन मैं आपको एक ही प्रॉमिस मांगना चाहता हूं कि सर आज टीचर डे है, हम आज से ही अच्छी पढ़ाई करते हुए हम आपको अच्छे स्कोर लाके देंगे, यह हमारा वादा है। बस आपसे दूसरा कोई वादा, कोई चीजें, कोई फीस, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए बस आपसे एक प्रॉमिस, वो चाहिए कि आपके नंबर हो अच्छे। बस ये जो प्रॉमिस करेगा वो बच्चा 100% सक्सेस होने वाला है। बस टीचर को यही चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं है। सर पे टेंशन के ऊपर आते हैं, प्रेशर, एक्सेस प्रेशर के ऊपर सवाल आते हैं। उसके बाद में थीटा एंगल निकालने के लिए बोलते हैं। बस ऐसे 3-4 फार्मूले से वेव मोशन में वेव का इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन, है ना, टॉइस पाई ब्रैकेट में स्मॉल t डिवाइड बाय कैपिटल T माइनस x बाय लैम्बडा, इस इक्वेशन पे ज्यादा फोकस करना है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि आप लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा चैप्टर वाइज, कौन से फार्मूले पे ज्यादा फोकस करना है वही आप लोगों को करना है। आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, एक बार निकाली है ऑलरेडी आप लोगों ने, दोबारा निकालना चाहते हो तो निकालना। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो को मैं करता हूं यही समाप्त। तब तक आप लोगों को कल तक मेरे तरफ से बेस्ट लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना यार, शेयर करते रहना, और नहीं तो लाइक भी करना। चलो थैंक यू, बाय।